पसंद नहीं किया। शायद आज की रात उस हवेली को अल्लाह रसूल ने पसंद नहीं किया। अल्लाह रसूल ने इस मस्जिद, इस खाना खुदा को पसंद कर लिया। बड़ा कठिन वक़्त है इस वक़्त, मुल्की हालात कुछ ऐसे हैं। हर रोज़ हम भी महफ़िलों पे जा रहे हैं, हम भी हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं। यहूदियों की साजिश है कि जिक्र को घटाया जाए, कम किया जाए। यहूदियों की साजिश है कि इस जिक्र को कम किया जाए, घटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन उन लानतियों को ये नहीं पता कि जिसका जाकिर खुदा हो उसका जिक्र कोई कम नहीं कर सकता। जिसका जाकिर खुदा हो, जिसका जाकिर खुदा हो। अल्लाह फरमाता है ना, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। तो सैयदी आला हज़रत ने तो किबला मदनी साहब, किबला कारी साहब हद कर दी। फरमाती हैं मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे सब अदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर का जिक्र कल भी बुलंद था, हुजूर का जिक्र आज भी बुलंद है, और हुजूर का जिक्र कयामत तक, बल्कि कयामत में भी, मैदान माशर में भी हुजूर का जिक्र बुलंद रहेगा। लेकिन हुजूर का जिक्र जो ख़त्म करने वाले लोग हैं वो खुद ख़त्म हो जाएंगे। मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है। जिसको मेरी बात समझ में आई है ना वो बोलो जरा सुभान अल्लाह। जरा हम जब पहले साल आए थे कुछ रौनक और थी, दूसरे साल आए रौनक और हो गई, तीसरे साल आए रौनक और हो गई। दिन ब दिन कतरे कतरे से दरिया बनता है, और कतरे कतरे से आज यह मस्जिद फुल हो गई है। एक प्रोग्राम हमने किया था, चंद लोग थे इस मस्जिद में, लेकिन आज देखे कितने उशाका ने रसूल आए। और आप आए नहीं, आप बुलाए गए। बड़ी कोशिश की गई है कि ना आए, बड़ी कोशिश की गई है, बड़े टेलीफोन किए गए हैं, बड़ा सिक्योरिटी वालों को ब्लैकमेल किया गया है कि ये मजलिस ना हो। दिन को मैंने अल्ताफ भाई से बात की, मैंने कहा तेरा पीर सच्चा है, तुसी कदम चुको पीर का नाम लैके वेख्या जे मिलाद होंदा है कि नहीं होंदा। हाँ, असी किसी को लैके खाने या असी किसी दे कमी आ नहीं, असी अपने घरों खाने या सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद खाने। लेकिन आज की मेरी जो गुफ्तगू है वो एक दरस दे के जा रहा हूं, पूरी दुनिया में दरस दे रहा हूं कि किसी भी सैयद की बेअदबी नहीं करनी, किसी भी सैयद की बेअदबी नहीं करनी। आज का दरस इनवान मैंने बहुत चुना है। मैंने आपको शान औलिया भी सुनाया, मैंने आपको शान अहले बैत भी सुनाया, मैंने आपको मोहब्बत रसूल भी सुनाया, इश्क रसूल सुनाया, हर मौजू मैंने सुनाए हैं आपको। लेकिन आज का मौजू क्या है? किसी भी सैयद की बेअदबी नहीं करनी। मेरी तकरीर शुरू हो गई है मदनी साहब, ये मैं जानते हैं, आप भी जानते हैं कि मैं बिला तमहीद तकरीर करने वाला बंदा हूँ। अलहाज जुल्फ़कार कमर फरीदी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, हज़रत मदनी साहब तशरीफ़ फरमा है, ये मेरे पीर भाई हैं। मुझे कहने लगे सोफ़ा लाएं आपके लिए। मैंने कहा बेवकूफ़ हो, तुम मेरे बाप की औलाद हो, तुम मेरे पीर भाई हो, तो उम्र में तुम मुझसे बड़े हो। ठीक है, मकाम में मैं बड़ा हूँ, लेकिन उम्र में आप लोग मेरे से बड़े हो। आपकी सफ़ेद दाढ़ी है, आपका अदब करना मेरे पे लाज़िम है। मैं पीर बन के तो आया नहीं, मैं तो फ़कीर बन के आया हूँ। मनम अदना सना खान मोहम्मद, मनम गुलाम अज गुलामान मोहम्मद, मनम अदना सना खान मोहम्मद, मनम गुलाम अज गुलामान मोहम्मद। और किबला अलहाज जुल्फ़कार कमर फरीदी साहब, अजहर मदनी साहब, आल से कर वफा करोगे तो दुनिया तुमसे वफा करेगी, आल से कर वफा करोगे तो दुनिया तुमसे वफा करेगी। घर मनाओगे शब्बीर का गम तो बिन्त ज़हरा दुआ करेगी, घर मनाओगे शब्बीर का गम तो बिन्त ज़हरा दुआ करेगी, घर मनाओगे
मनाओगे शब्बीर का गम तो बिन्त ज़हरा दुआ करेगी, छोड़ दो सब झूठे रहबर, आओ अंबर अली के दर पर, छोड़ दो सब झूठे रहबर, आओ अंबर अली के दर पर, छोड़ दो सब झूठे रहबर, आओ अंबर अली के दर पर। इमाम अगर बूतुराब होगा कब्र की मट्टी हया करेगी। इमाम अगर बूतुराब होगा, इमाम अगर बूतुराब, छोड़ दो सब झूठे रहबर, छोड़ दो सब झूठे रहबर, आओ अंबर अली के दर पर। इमाम अगर बूतुराब होगा कब्र की मट्टी हया करेगी, इमाम अगर बूतुराब होगा कब्र की मट्टी हया करेगी। हुसैन अली का ज़ेबो ज़ैन जिंदा है, फातिमा के दिल का चैन जिंदा है। मत देख वक्त की इन खामोश किताबों में, जब भी सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। मत देख वक्त की इन खामोश किताबों में, जब भी देखो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। हुजूर की आल से कोई अदावत रखे, सहाबा से मोहब्बत करे, लानत जिंदगी पर। उची आवाज ना लाखो बेशक। अच्छा मैं गल कर दें यार, गल कर दें। जुल्फ़कार भाई ने ना आखिर में इख्तिताम पे बड़ा अच्छा शेर पढ़ा है, हलाली और हरामी का। मैं ये चाहता हूं कि इस मजमे में वंड कर दी जाए, हलाली कौन है, हरामी कौन है। ठीक है, हलाली कौन है, हरामी कौन है, वंड कर दी जाए ताकि पता चल जाए। ये मस्जिद के दरो दीवार गवाह हो जाए कल कयामत के दिन, जब तेरी और मेरी किताब खुले ना, तो ये मस्जिद के दरो दीवार बोल कर कहें, या रसूल अल्लाह वकील ज़हरा था, वकील हसन था, वकील हुसैन था, वकील मौला अली था, वकील सहाबा था, वकील अबू बकर था, वकील उमर था, वकील उस्मान था, वकील अली था, वकील सज्जाद था, वकील काज़म था, वकील जाफर सादक था, वकील इमाम बाकर था, वकील इमाम तकी था, वकील इमाम नकी था, वकील इमाम अली रज़ा था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आल का वकील था, लेकिन मस्जिद के अंदर खड़े होकर इसने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर ये कहा था कि सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, नबी की आल की बेअदबी बर्दाश्त नहीं हो सकती। सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन नबी के घर वालों की बेअदबी बर्दाश्त। बोलो बोलो जरा, नबी के घर वालों की बेअदबी बर्दाश्त। सहाबी रसूल मेरे नबी के गुलाम हैं, सहाबा ने कलमा पढ़ा हुआ है, बीवी हामिला हो गई, माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, आस्ताना लिए सल्लो किसने, वकील वकील वाला। अच्छा, ये मस्जिद के दरो दीवार गवाह हो जाएं। आस्ताना अलिया सल्लो की शरीफ के सजादा नशीन मुझे इस वक्त समात कर रहे हैं। हुजूर की बिला पीर सैयद मरातब अली शाह साहब के लख्ते जिगर हसनी हुसैनी सैयद मुझे गवाह का ये समात कर रहे हैं, और मुझे ये सनद मिल गई है, आल से कर वफा करोगे दुनिया तुमसे वफा करेगी, घर मनाओगे शब्बीर का गम तो बिन्त ज़हरा दुआ करेगी, छोड़ दो सब झूठे रहबर, आओ अंबर अली के दर पर। इमाम अगर बूतुराब होगा कब्र की मट्टी हया करेगी। और लोगों में फख्र से कहता हूं, मैं वकील अली हूं, मैं वकील ज़हरा हूं, मैं वकील हसन हूं, वकील हुसैन हूं, वकील सज्जाद हो, वकील बाकर हो, वकील जाफर सादक हो, वकील तकी हो, वकील नकी हो, वकील इमाम मूसा काज़म हो। मुझे इस बात में फख्र है कि मैं मोहम्मद आले मोहम्मद का फकीर हूं। मुझे इस बात पे नाज है कि मैं हुजूर के घर वालों का वकील हूं। मुझे इस बात पे नाज है कि मैं हुजूर के घर वालों का वकील हूं। लेकिन आज हुर्मते मुस्तफा पर, हुर्मते आले मुस्तफा पर हमला हो रहा है। हुर्मते मुस्तफा पर, हुर्मते आले मुस्तफा पर जो लोग हमला कर रहे हैं,
मैं लानत भेजता हूं बरमला दुनिया के हर स्टेज पर। मेरा जुमला जाया ना करना, अगर मेरा जुमला जाया करोगे तो मुझे मरते दम तक अफसोस रहेगा। अगर हुजूर के सहाबा को कोई लेकर आल की बेअदबी करे उस पे भी लानत। बोलो 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 जरा, उस पे भी लानत। अगर आल को लेकर सहाबा को भौंके उस पे भी लानत। हम दर वालों को भी मानते हैं, हम घर वालों को भी मानते हैं। मैं हलाली और हरामी की पहचान बता के जा रहा हूं। हलाली और हरामी कौन है, और आज मैं बता के जाऊंगा ईमान वाला कौन है, बेईमान कौन है, ये भी बता के जाऊंगा, ये भी बता के जाऊंगा। क्योंकि मैं चिश्ती हूं, मैं दुनिया के टुकड़ों पे पलने वाला मौलवी नहीं, मैं मोहम्मद और आले मोहम्मद के टुकड़ों पे पलता हूं। सहाबी रसूल जी गज़वे पर गए, बीवी हमला है, लेकिन पता नहीं कि मेरी बीवी हमला है। आजकल की साइंस में पता चल जाता है कि बीवी एक दिन की हमला है, या हफ्ते की हमला है, 15 दिन की हमला है, महीने की हमला है, या साल की हमला है, 9 महीने की हमला है, 8 महीने की हमला है, ये पता चल जाता है आज के कंप्यूटर में। लेकिन कल पता कोई नहीं था। सहाबी गज़वे पर चले गए, जब 1.5-2 साल के बाद वापिस आए ना, तो घर में देखा एक बच्चा फिर रहा था। ढिले बोले हो, ढिले बोले हो। मेरे मरने की खबर आ जाए तो दुआ जरूर करना, मेरे लिए दुआ जरूर करना, लेकिन दुआ नहीं भी करोगे तो मेरी हो चुकी है। ये बात ज़हन में रखो, क्योंकि जो उस घर का फकीर हो वो किसी बात से डरता नहीं है। लेकिन मैं जुमला पेश करके जा रहा हूं। इस हाफसाबाद की सरजमी पर मोहल्ला कादराबाद के अंदर इस जामिया मस्जिद का नाम क्या है? इस मस्जिद का नाम है नक्शबंदिया मुजद्दिदिया, और नक्शबंदी मुजद्दिदी मस्जिद के अंदर चिश्ती बंदा खताब कर रहा है। जब सहाबी रसूल वापस आए, घर के सेन में देखा बच्चा फिर रहा है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं। बीवी को बुलाकर पूछा ये बच्चा किसका है? बीवी को बड़े फख्र से कहती है ये बच्चा आपका है। वो कहने लगा मेरा नहीं, मैं जब गया था बेऔलाद था। अरे आया हो, ये बच्चा तेरा है, मेरे पीछे से तूने ज़ना किया है, बता ये बच्चा किसका है, वरना मैं तुझे तलाक दे दूंगा। बीवी ने तलाक का लफ्ज़ सुना, डर गई, डर गई, डर गई। कहने लगी चल उसके पास चलते हैं जिसका तूने भी कलमा पढ़ा है, मैंने भी कलमा, उसके पास चलते हैं, उसके पास चलते हैं, उसके पास चलते हैं जिसका तूने भी कलमा पढ़ा, मैंने भी कलमा पढ़ा है। हुन तवज्जो तवज्जो, लाला अफजल बैठ बैठ। लंगर लेना, लंगर लेना, जरूर लेना है। अगर इस लंगर के अंदर मोहब्बत रसूल नहीं तो मेरे पैर की ठोकर पर। मुझे ये लंगर नहीं चाहिए, मुझे वो लंगर चाहिए जिसमें मोहब्बत हो मोहम्मद वाले मोहम्मद की। अकीदे पे कम्प्रोमाइज सदर मदनी साहब ने किया। 21 साल जिंदगी में अकीदे पे कम्प्रोमाइज नहीं किया। भूखा मर सकता हूं, सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन जो मेरे नबी के घर वालों के बारे में बेअदबी करे वो बर्दाश्त नहीं है मेरे से। ये बात ज़हन में रखो। कोई भी है, मेरा एक मामू है वो दियोबंदी है, वो सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह नहीं पढ़ता। 18 साल हो गए उसके घर का पानी नहीं पिया। मैंने कहा तेरे दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, हमारे दिल में तेरी मोहब्बत नहीं। तेरे दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, हमारे दिल में तेरी मोहब्बत नहीं। बेशक तू मेरा सगा मामू है, अकीदे में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन तवज्जो। उसने कहा चल चलते हैं। अब चले, बैठे बैठे, थके बेटा? मेरा जी चाहता है मैं आपके हाथ चूमूं। मासूम बच्चे, तालिब इल्म बच्चे, अब बोलेगा वो जो हलाली होगा। अजहर मदनी आज इस मजमे में देखना है कि मजमा किथे चल रहा है। तो जो साहबी आगे, बीवी पीछे, वो बच्चा उनके पीछे। बीवी जाकर कहती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा खामन मुझे तलाक देना चाहता है। मेरे नबी ने यूं देखकर फरमाया क्यों देना चाहता है? या रसूल अल्लाह ये बच्चा मेरा नहीं। मेरे नबी ने फरमाया दलील क्या है तेरा नहीं? हुजूर को इख्तियार है, इख्तियार था, इख्तियार है। हुजूर चाहते बयान कर सकते थे तेरा है तेरा नहीं है, लेकिन हुजूर ने फिर पूछा दलील क्या है? कहने लगा मेरा भी रंग सफेद है, इसका भी रंग सफेद है, बच्चा काले रंग का है। मेरा भी रंग सफेद, इसका भी रंग सफेद, बच्चा काले रंग का है। मेरा भी रंग सफेद, इसका भी रंग सफेद, बच्चा काले रंग का है। मैंने ये 3 मरतबा जुमला इस वजह से पढ़ा कि आपकी अकल में ये बात आ जाए, मेरा भी रंग सफेद, इसका भी रंग सफेद, बच्चा काले रंग का है, लिहाजा मेरा नहीं, मैं इस वजह से तलाक
देना चाहता हूँ। दरवाजा बतूल से पर्दा हटा, हुसैन आए, बच्चा कदमों में गिर गया, मेरे नबी खड़े हो गए, फरमाया फैसला हो गया, हरामी होता बैठा रहता, हलाली है जो हुसैन के कदम में खड़ा हो गया। एक बारी डट के बोलो सुभान अल्लाह जरा। लो जनाब, मैं तुहाडे नाल जिहड़ी गल करके जा रहा तुहाडे हासाबाद दे विच जिंदगी दी पहली बारी तुसीं गल सुननी है। बेशक जिन्ने मर्जी बड़े बड़े खतीब ने मेरे सारे सर दा ताज ने, मैं बड़ी बड़ी गल करके जा रहे हैं। ईमान की पहचान नमाज नहीं, नमाज ना पढ़ना कबीरा गुनाह है, नमाज ना पढ़ना कबीरा गुनाह है, नमाज ना पढ़ना कबीरा गुनाह है। मैं फिर कह रहा हूं, नमाज ना पढ़ना कबीरा गुनाह है। दुनिया वालों, नमाज ना पढ़ना कबीरा गुनाह है। मैंने 5 मरतबा मिंबर रसूल पर कहा, जो नमाज नहीं पढ़ता कबीरा गुनाह करता है। नमाज दीन का सुकून है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज बुरे कामों से रोकती है। मैं इस बात का इकरार कर रहा हूं, अगर नमाज ईमान की पहचान नहीं, रोजा ईमान की पहचान नहीं, ज़कात ईमान की पहचान नहीं, सदका और खैरात ईमान की पहचान नहीं, हज और उम्रा ईमान की पहचान नहीं, तो फिर पीर का शबता इस मजमे में इतना बड़ा चैलेंज करके जा रहा है। ईमान की पहचान नमाज भी नहीं, रोजा भी नहीं, ज़कात भी नहीं, हज भी नहीं, उम्रा भी नहीं, तो फिर क्या है? सुन, मेरे नबी ने फरमाया, ईमान और बेईमान देखना हो उसके सामने अली अली किया करो, मुरझा जाए बेईमान है, खिल जाए ईमान वाला। तवज्जो है? जिसकी तवज्जो फिर बोलो सुभान अल्लाह जरा। हुण कन्नां दियां खिड़कियां खोल के गल सुनिया जे, कन्नां दियां खिड़कियां ते दिल दियां खिड़कियां खोलिया जे। मैं बेनमाज अली को अली नहीं मानता। अद्धे बंदे बोले ने, बेटा बैठ जा यार, बैठ जा, बैठ के या उधर खड़ा हो जा। मैं बेनमाज अली को अली नहीं मानता। तवज्जो है? हुण अद्धे बंदियां दी जबान बंद हो गई है ते अद्धे बंदे बोलते पे ने। तुसी बोलो या ना बोलो, हक बयान करके मैं टुर जाना है, क्योंकि मेरा नबी फरमाता अल हक माली व अली माल हक। फरमाया जहां हक है वहां अली है, जहां अली है वहां हक है। सरकार फरमाते अल कुरान माली व अली मल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। सरकार फरमाते आना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। सुन हदीस, सुन सुन्नी की जबान से जरा हदीस है सुन। मेरा नबी फरमाता है दारुल हिकमत व अली बाबूहा, सरकार फरमाते मैं हिकमत का घर हूं, अली उसका दरवाजा है। इमामुल अंबिया करीमा का फरमाते हैं अली अंत सय्यदुन फिद दुनिया वल आखिरा, फरमाया अली दुनिया में भी सरदार है, अली आखिरत में भी सरदार है। सरकार ने फरमाया अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, सरकार ने फरमाया अली दुनिया में भी मेरा भाई है, अली आखिरत में भी मेरा भाई है। सरकार फरमाते मन सब्बा अलीयन फकत सब्बनी व मन सब्बनी फकत सब्बल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया जिसने अली को बुरा कहा उसने मुझे बुरा कहा, जिसने मुझे बुरा कहा उसने खुदा को बुरा कहा। मेरा नबी फरमाता है मन अहब्बा अलीयन फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह। मेरा नबी फरमाता है जिसने अली से मोहब्बत की उसने मोहम्मद से मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की। अली की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत, अली से दुश्मनी, नबी से दुश्मनी, नबी से दुश्मनी, खुदा से दुश्मनी, अली को बुरा कहना, नबी को बुरा कहना, नबी को बुरा कहना, खुदा को बुरा कहना,
अब तवज्जो है जरा, मेरा जुमला सुनिएगा जरा। अहबाब दी वकार 1,24,000 सहाबा में कोई भी सहाबी ऐसा नहीं जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया हो इसका जिक्र भी इबादत है, इसको देखना भी इबादत है। कायनात में सिर्फ अली की जात है जिसके बारे में नबी फरमाता है इसको देखना भी इबादत। नबी फरमा रहा है। अच्छा, अन्नज़्रु इला वजहि अली ये इबादत। सरकार फरमाते हैं अली के चेहरे को देखना इबादत है। अब अज़र मदनी साहब बहुत बड़ा मैं चैलेंज कर रहा हूं, जनाब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात के अलावा इस हदीस का रावी कोई भी नहीं है। सिर्फ शेर सुन के मजा ना लिया करो। हाँ, मैं वो खतीब नहीं जिन्हें 20 मिनट शेर ही पढ़ते रहना। मैं हूं तक कोई शेर नहीं पढ़ा। मैं बात से बात नहीं कर रहा, या कुरान पढ़ूंगा या हदीस मुस्तफा पढ़ूंगा। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात के अलावा इस हदीस का रावी कोई भी नहीं। जनाब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलील हो गए, आखिरी वक्त है, अलील हो गए, बीमार हो गए। या अली सरकार तशरीफ लाए, तशरीफ लाए, तशरीफ लाए, मौला तशरीफ लाए। अल्लाह करे इस मस्जिद में भी मौला आ जाए, अल्लाह करे इस मस्जिद में भी मौला आ जाए। अच्छा किबला सुबी साहब, किबला हजरत साहब तवज्जो से, अगर या अली सरकार तशरीफ ले आए, अगर मौला तशरीफ ले आए, अल्लाह करे आ जाए, उनके सामने रुकावट कोई नहीं है। वो दिन को चाहे तो आ सकते हैं, रात को चाहे तो आ सकते हैं। हाँ, अगर उनका बेटा अब्दुल कादिर 70 जगहों पे बैक वक्त जा सकता है तो जिस हस्ती का वो बेटा है उस हस्ती की अपनी शान का आलम क्या होगा। हाँ, तवज्जो है जरा, तवज्जो। अगर मौला अली आ जाए, मौला अली आ जाए तो वो आकर आपको जियारत करवाएं, आपको जियारत करवाएं। अल्लाह करे जियारत हो जाए सबको, मुझे भी हो जाए, आपको भी हो जाए। अगर मौला अली अपनी जियारत करवाएं, इस मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आए तो मैं मिंबर पे खड़ा हूं, वो आकर मिंबर पे खड़े हो जाएं, वो मिंबर पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले उनसे पूछिएगा कि ये अन्नज़्रु इला वजहि अली इबादत किसने पढ़ा है। अच्छा चलो वो आ जाए, मिंबर पे खड़े हो जाए। अगर वो कहें मांगो कि आ मांगना चाहते हो, ओए अली को मंगना, किसी चौधरी को नहीं मंगना, क्यों शर्मा के बोल रहे हो। हाँ, बंदा चौधरी को मंगन लगे नहीं शर्मांदा, तुसी अली को मंगन लगे शर्मा रहे हो। इस बात पे नाज किया करो कि हम मरासी हैं मौला अली के। मैं हाथ चुक के कह रहे हैं कि मैं मरासी है मौला अली दा, मैं मरासी है मुहम्मद रसूलुल्लाह दा, मैं मरासी है हसनैन करीमैन दा, मैं मरासी है इमाम 12 इमाम 14 मासूम दा, मैं मरासी है हुजूर दी अज़वाज दा, मैं मरासी है हुजूर दी बेटियां दा, मैं मरासी है गौस पाक दा, मैं मरासी है मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दा, मैं मरासी है बाबा फरीदुद्दीन मसूद कंदे शकर दा, मैं मरासी है। और नाज कीता करो, दुनियादार दुनियादार मरासी दुनियादार की चौकट बजाए उसके बाप का शजरा बयान करे तो वो बंदा चौकट से उठने नहीं देता। शजरा मुस्तफा का बयान किया करो, मुस्तफा अपने दर से नहीं उठने दे। तवज्जो है जरा, हूं तो गैरां ने भी मान लिया। मौलाना तारक जमील साहब ने मान लिया जे कि मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद का मरासी हूं। सुनियो तुसी जिद उत्ते अड़े हो। हाँ, सदका खाओ पाक रसूल दा तो फिर आखो मैं बड़ा वड्डा पीर हाँ, मैं बड़ा वड्डा मुहद्दिस हाँ। और नहीं ओहदे नहीं वेंदे, ओहदे नहीं वेंदे, अल्लाह दी कसमें नहीं जे वेंदे, खुदा दी कसमें नहीं जे वेंदे। ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ।
अच्छा, रिज्क देते हैं, माल देते हैं, हसरते दिल निकाल देते हैं, हसरते दिल निकाल देते हैं। हम किसी गैर से क्यों मांगे, हमको तो सब कुछ ज़हरा के लाल देते हैं। हाँ? वो हातम ताई का पोता है ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हातम ताई का पोता आया, कहने लगा मेरा दादा बड़ा सखी है। अब मुख्तलिफ रिवायात है कि हवेली के दरवाजे 8 हैं, 40 हैं, 60 हैं, मुख्तलिफ रिवायात है। मैंने तीनों पढ़ दी ताकि कोई बंदा मेरे जाने के बाद फतवा ना लगाए जी इतने दरवाजे थे, हूँ तो फतवे लाने आसान हो गए ने। बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आसान हो गया फतवा लाना। और जिन्हों कोई बंदा फिटे मुंह नहीं ना पूछता, वो अज मोबाइल सामने करके फतवा ला देना राफजी है, अंदर से नासबी है, अंदर से राफजी है। अगर मौला अली का जिक्र करने से बंदा राफजी होता है ना, तो फिर कुरान पढ़ना छोड़ दो। अगर अली का जिक्र करने से बंदा राफजी नासबी होता है, तो फिर कुरान पढ़ना छोड़, नमाज पढ़ना छोड़। ये बात सेन में रख, कुरान पढ़ना छोड़ दे, नमाज पढ़ना छोड़ दे। अगर नमाज पढ़ना कुरान पढ़ना नहीं ना छोड़ सकता, तो फिर इस बात को मान ले, जैसे कुरान पढ़ना इबादत है, वैसे अली अली करना भी इबादत है। सुनो सुनो सुनो, मैं एक बहुत बरीक बात करने लगा। हातम ताई मेरा दादा बड़ा सखी, इतना सखी कि साई लेके चौकट पे आता है ना, एक दरवाजे पे आता है, मेरा दादा खैरात देता है, बड़े फख्र से कहता है। इमाम हसन फरमाते ठीक, और कहने लगा साहिल दूसरे दरवाजे पे जाता है, मेरा दादा खैरात देता है, ठीक। साहिल तीसरे दरवाजे पे जाता है, मेरा दादा खैरात देता है, ठीक। साहिल चौथे दरवाजे पे जाता है, मेरा दादा खैरात देता है, ठीक। मेरा दादा पूछता नहीं, पिछले 3 दरवाजों से लेके आया है, अब फिर चौथे पे आ गया। मेरे दादे की ये सखावत है। इमाम हसन सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, वो कहता है साहिल 8 दरवाजे फिरता है, 40 दरवाजे फिरता है, 60 दरवाजे फिरता है, लेकिन मेरा नाना मेरा दादा नहीं पूछता कि इतने दरवाजों से लेके आया, अब फिर मांग रहा है। इमाम हसन फरमाते हैं बस, डट के बोलो जरा बस, फिर बोलो जरा बस। फरमाया तेरे दादा की हवेली के 8 दरवाजे साहिल बार बार मांगता है, झोली नहीं भरती। मेरे नाने का एक ही दरवाजा है, जो एक मरतबा मांगता है दोबारा मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। दोबारा मांगने की जरूरत नहीं रहती। अच्छा, मैंने मौजू कहां से छोड़ा था कि मैं बेनमाज अली को बोलो बोलो, मेरा अली फजर का नमाजी, मेरा अली जोहर का नमाजी, मेरा अली असर का नमाजी, मेरा अली मगरिब का नमाजी, मेरा अली इशा का नमाजी। हुण ऊंची आवाज नाल बोले मेरा अली तहज्जुद का नमाजी, मेरा अली शराक का नमाजी, मेरा अली अबीन का नमाजी। असर की नमाज मुस्तफा ने पढ़ ली, अली लेट हो गए, अलहाज जुल्फकार कमर फरीदी साहब, जाफर तो कोई कलिया नहीं जागे, ऐसे भी जागे हैं, होशगारी यार। हुजूर पढ़ ली, अली ने नहीं पढ़ी, अली लेट है। अगर मैं मौजू खोलता जाऊं तो वीरो खुलता जाएगा, लेकिन मैं अब मौजू को समेटने लगा मौजू को। हुजूर ने फरमाया अली आगे, जी आगे, बैठ जाओ, बैठ गए। अब अली की गोद में सर रख दिया मुस्तफा ने। हुक्म है ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, यहां अपनी आवाज आहिस्ता रख, ऊंची ना बोल। अली से जुर्रत ही नहीं हुई कि कह सके कि अली या रसूलुल्लाह मेरी नमाज अभी रह गई है। फरमाया बैठ जा, बैठ जा। अब अली का अकीदा क्या है? नमाज इतनी जरूरी नहीं, मोहम्मद की मोहब्बत जरूरी है। नमाज इतनी जरूरी नहीं, हुजूर की मोहब्बत जरूरी है, हुजूर का इश्क जरूरी है, हुजूर की चाहत जरूरी है, हुजूर का प्यार जरूरी है। अली बोला नहीं, बोल सकता था लेकिन नहीं। हुक्म है अस्वाता कुम, आहिस्ता रख आवाज,
बाहर ऊंची बोलता या नहीं बोलना, ये बारगाह मुस्तफा है, बारगाह अली बैठ गए। अब तवज्जो कैसे, तवज्जो करें जरा। बोला शाह जी मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे, अली बैठे, सरकार ने दोनों हाथ जोड़े, दाएं रुखसार के नीचे रखे, अली का दायां कान झुकना, दाएं कान झुकना, अली का। हुजूर ने यूं सर रखा। मौलवी को यह भी नहीं पता कि अली की किस आंख से आंसू गिरा था। मैं चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, बहुत बड़ा चैलेंज। किताबों में यह नहीं लिखा हुआ दाएं आंख से पहले लिखा। मैं उस सैयद की बात कर रहा हूं जिसकी रोज मुलाकात अली से होती है, जिसकी हर रोज मुलाकात होती है। वो फकीर सैयद है, वो हर रोज मुलाकात करता है। मैंने कहा शादी किताबों में नहीं लिखा हुआ। कहने लगे हाँ मैं तुझे बताता हूँ, मेरे बाबा की बात है ना, वो आम बंदे को नहीं समझ आती, हलालियों को समझ आती है। बात मेरे बाप की है तो बात मैं ही समझाता हूँ। मैंने कहा जी हुजूर तो यूं लेटे थे, तो हुजूर का बायां रुखसार ऊपर था, दायां नीचे था, लेकिन मुफस्सरीन इकराम फरमाते हैं कि जब आंसू गिरने लगा हुजूर का चेहरा सीधा हो गया, दाईं आंख का आंसू दाएं रुखसार का बोसा लेने लगा। नीम गरम गरम आंसू जब रुखे मुस्तफा पे गिरा ना, तेरे मेरे आंसुओं में जरासीम है, अली के आंसू में जरासीम नहीं, अली मुस्तफा के रुखसार का बोसा लेने लगा है आंसू। आंख खोली, फरमाया अली रो रहे हो, आबाद रहो, अली रो रहे हो जी हुजूर। ज़ोहरैन नहीं, मगरिबैन नहीं, असर की नमाज कज़ा हो रही है, असर की नमाज कज़ा हो रही है। लोगों में बहुत बड़ा जुमला पेश करने लगा हूं। मेरे नबी ने फरमाया क्या असर की नमाज कज़ा हो रही है? मेरे नबी ने फरमाया कज़ा के अदा। या रसूल अल्लाह सारी जिंदगी की अदा आज अतायते मुस्तफा में फिर कैसे कज़ा? आज अतायते मुस्तफा में फिर कैसे कज़ा? इमामुल अंबिया ने फरमाया ठीक है सारी जिंदगी अदा है, आज भी अदा पढ़ ले। हुन अखा मेरे वल रखा जरा। यूं शहादत ये यदुल्लाह का हाथ उठा, इन्नल लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूना यदुल्लाहि फौका अयदीहिम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ये कंकरियां तुमने नहीं फेंकी, अल्लाह ने फेंकी है। ये बैत तू नहीं कर रहा, अल्लाह बैत कर रहा है। तेरे हाथ में जिसका हाथ है खुदा का हाथ है, फौका अयदीहिम ऊपर वाला हाथ मेरा है। अब तवज्जो, यूं हाथ बाहर निकला, सरकार ने सूरज को देखा जो आज भी सहाबी है। यार कोई ना नहीं समझ नहीं गल आई। जो नौकर है, जो नौकर है वो आज महीने के बाद तलू होता है, मालिक कैसे गरूब हो गए? चांद नौकर है, इख्तराबत सातो वन शक्ल कमर, चांद भी सहाबी है, महीने के बाद चमकता है, हर रोज चमकता है, सूरज भी सहाबी। अब तवज्जो, सरकार ने बोले नहीं कि वापस आ, उंगली से इशारा, उंगली से इशारा। सूरज मुस्तफा के दिल की बात को समझ गया, असर के लिए बुला रहा है। सूरज आया पीछे। अब मुख्तलिफ रिवायात है कि 17,000 की जमात है फरिश्तों की, 12,000 फरिश्तों की जमात है, 40,000 फरिश्तों की जमात है,
70,000 फरिश्तों की जमात है, मुख्तलिफ रिवायात हैं, मैंने सारी पढ़ दी, कोई शक में ना रह जाए। जो संगल से बांधकर सूरज को खींच के लेके जाते हैं फरिश्ते, जो आग बरसाता है, सूरज नूरी खींच रहे हैं, उस आग की असर, उस आग का असर नूरियों पे नहीं पड़ रहा। जो नौकर हो मुस्तफा के उनको आग नहीं छू सकती, जो गुलाम हो मुस्तफा के उन्हें कैसे आग छुएगी। वो जो है पीछे आया, मेरे मुस्तफा करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली पढ़ ले अदा। मेरा अली वो है जिसकी नमाज के लिए सूरज पीछे आए, कानून कुदरत बदल जाए, कायनात का निजाम रुक जाए, अली अदा पढ़े। अली हुन अजर मदनी तवज्जो करिए, खुसूसी तेरी तवज्जो ना, माइक रख अपने को। हुन देखिए जरा मजमा किथे जान लगा। उस उंगली के इशारे में कौन सी ऐसी ताकत है जिसने सूरज को पीछे पलटाया। नबी बोला नहीं, इशारा हुआ, इशारे से सूरज पीछे बैठा। इशारे की यह कुव्वत है तो उंगली की कुव्वत का आलम क्या होगा। जिस उंगली की यह कुव्वत है उस पंजे की कुव्वत का आलम क्या होगा। जिस पंजे की यह कुव्वत है उस एक बाजू की कुव्वत का आलम क्या होगा। जिस एक बाजू की यह कुव्वत है उस एक तन की कुव्वत का आलम क्या होगा। जिस एक तन की यह कुव्वत है अगर उसके साथ चार तन मिल जाए तो 5 तन की कुव्वत का आलम क्या होगा। बोलो बोलो नारे हैदरी। बैठो बैठो जल्दी बोवो जल्दी बोवो जल्दी बोवो, बैठो बैठो। लो जी आखिरी गल करन लगे, आखिरी गल। वाह वाह, एक बार डट के बोलो सुभान अल्लाह। अली को समझने के लिए बंदे का एक मां एक बाप, एक मां एक बाप का होना जरूरी है। आखिरी नुक्ता है, आखिरी। बहलौल बैठा है दरिया किनारे, वाह वाह। बहलौल बैठा है दरिया किनारे, दरिया किनारे बैठ के कहता है या अली 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 या अली। लाला अफजल बैठ 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 बैठ, जल्दी कर जल्दी कर, सारे ना ध्यान तेरे हाल हो गया है। और मेरी अद्धे घंटे की मेहनत ज़ाया हो गई है। तुसी डट के बोलो सुभान अल्लाह जरा। कहने लगा या अली 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 या अली। आजकल के जैसे मुल्ला है ना फतवे लगाने वाले, वो गुजर रहा था, उसने कहा बहलोल तू मुसलमान है, तस्बीह भी अल्लाह अल्लाह किया जाता है, अली अली नहीं किया जाता। बहलोल आंखों में आंखें डाल के कहता तेरी तस्बीह अल्लाह अल्लाह करती है, मेरी तस्बीह अली अली करती है। वो मौलवी फिर बोल पड़ा, उसने कहा ओ वाकई तू बेवकूफ है। मौलवी बोला सूफी नहीं बोलते, फकीर नहीं बोलते, ओ नहीं जिद लांदे, ओ बन जाते ने, मौलवी डटे ने। हाँ, उसने कहा तेरी तस्बीह अल्लाह अल्लाह करती है, मेरी तस्बीह अली अली करती है। उसने कहा अली कौन? कहा शेर खुदा, मुंबई जुदो सखा, मुश्किल कुशा। उसने कहा जरा मुझे भी बता अली है क्या, समझा मुझे अली। उन गल सुने गल सुने। बहलोल के सामने लोटा पड़ा हुआ था, उसने लोटा उठा कर दिया, कहने लगा जा लोटे को दरिया में भरा, लोटे को दरिया में भर आ। वो मौलवी था ना, फकीर नहीं था। उसने यूं राशनखोरी लोटा उठाया तो चलना शुरू कर, उसने लोटा भरा, वापिस बहलोल के पास आ गया। बहलोल क्या पूछता है, पहले क्या है लोटे को दरिया में भरा,
जब वो मौलवी वापिस आया ना, कहने लगा दरिया लोटे में भर आया, दरिया को लोटे में भर दिया। वो मौलवी बोल के कहता ओ वाकई तू बेवकूफ है, तू वाकई बेलोल दना है, बेवकूफ है, जाहिल है, कभी दरिया भी लोटे में आए। बेलोल कान लगा के कहता क्या कहा? कहने लगा कभी दरिया भी लोटे में आए। क्या कहा? कभी दरिया भी लोटे में आए। बेलोल मुस्कुरा के कहता है जिस तरह दरिया लोटे में नहीं आ सकता, अली भी हर बंदे की समझ में नहीं आ सकता। अली हक, 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 नारा हैदरी। आज का मुसलमान कलमा पढ़ने के बाद कहता है जी नहीं जी ओदी शान ज्यादा है, एदी घाटे, ओदी ज्यादा है, एदी घाटे। तू मामे हां लगना है, जिदी शान नबी ने बुलंद कर दी थी, तू आज नाप तोलन रहे 1450 साल बाद। और नहीं जी ओदी ज्यादा है, हजरत अबू बकर की शान ज्यादा है। कोई उधर से उठता है हजरत सैयदना अमीर माविया की शान ज्यादा है, कोई कहता जी जनाब हजरत उमर की शान ज्यादा है। और तू मामे हां लगना है, शान ना बंदा। जब नबी ने फरमा दिया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, सरकार ने फरमाया मेरे साथ चारों सहाबा खुलफाए राशिदीन, अगर तुम तक कोई सुन्नत मोहम्मद की पहुंचने में रह जाए, इन चार में से किसी की सुन्नत पे अमल कर लेना, मोहम्मद की सुन्नत अदा हो जाएगी। जब सरकार ने फैसला कर दिया, तू कौन होता है आज 1450 साल पहले न्याय उठाने का? तवज्जो है जरा। जब सरकार ने फरमा दिया मेरे सारे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, तुम जिसकी भी अता की इब्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे, बस सबको जब बराबर कर दिया, तो 1450 साल बाद उठ रहा है अमीर माविया के बाद मुतल्लक, फिर अमीर माविया का मुकाबला मौला अली से करवा रहा है। कुछ तो ख्याल कर, कुछ तो ख्याल कर, ना कर ऐसा, ना उम्मत को लड़ा। आगे हम सुन्नी 3 ग्रोहों में बढ़ रहे हैं अनकरीब। जैसे देवबंदियों के 2 ग्रोह है ना, हयाती ममाती, हम सुन्नियों के भी होने लगे हैं। अब देखिएगा अनकरीब, फकीर के जुमला अपने दिल पे लिख लो और दुआ करो कि मसलक हक अहले सुन्नत व जमात को नजर ना लगे, नजर ना लगे। खुदा की कसम ये कलेजे फटे हुए हैं, कलेजे फटे हुए हैं। जो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को खलीफा नहीं मानता उसका ईमान मुकम्मल नहीं, जो हजरत उमर को खलीफा दोम नहीं मानता उसका भी ईमान मुकम्मल नहीं, जो हजरत उस्मान को खलीफा सोम नहीं मानता उसका भी ईमान मुकम्मल नहीं, जो मौला अली को खलीफा चारम नहीं मानता उसका भी ईमान मुकम्मल नहीं है। ये बात ज़हन में रखो, क्योंकि मैं मसले के हक़ अहले सुन्नत व जमात का अदना सा नौकर हूँ। लेकिन मैं जो मकाम बता के जा रहा हूँ ना, मौलवी से पूछना जो उसने रट लगाई हुआ नहीं जी अबू बकर की शान ज्यादा है, मौला अली की कम है, वो बेवकूफ इंसान, जाहिल इंसान। या ज्यादा इल्म बंदे को वली बना देता या जाहिल बना देता है, या वली बना देता या जाहिल बना देता है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का मकाम जो है वो मौला अली का नहीं है, तो जो मौला अली का है ना वो अबू बकर का नहीं है। मनो ना मनो ना मनो, बोलो तो। जो सैयदना उमर फारूक का मकाम है वो मौला अली का नहीं है, तो जो मकाम अल्लाह ने मौला अली को अता किया वो उमर फारूक का नहीं है। अच्छा सदीक पुत्र मैं एक गल करन लगा, एक प्यो वे ओदे 4 पुत्र ने, मैनू अज तक दसो ओदे 4 पुत्र कभी बराबर होए? ऐसे ना मेरा बेटा, मेरे बुजुर्ग, ओ मेरे सोने, ओ मेरे सोने, आ जेड़े दुनिया के टुकड़ियां ते मौलवी पढ़ते हैं ना ज़कातां ते, उन्हां दा काम ही है वे लड़ाना, चाहे शिया है, सुन्नी है, बाबी है, देवबंदी है। हक नहीं दसिया जा रहा, नहीं दसिया जा रहा, छुपाया जा रहा है। लेकिन ये चिश्ती फकीर दी औलाद 21 साल हो गए ने हक नहीं छुपाया। जिथे भी गल की है या कुरान की गल की है या मुस्तफा दे फरमान की गल की। इस चिश्ती नूं रोटी को दुनियादार नहीं देंदा, को मलक को चीमा को चट्ठा नहीं देंदा, ना ना ना। इस चिश्ती ने कभी ज़कात ते पलिया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मदरसे चलाना ते अपनी हक हलाल दी कमाई नाल चलाना।
मेरे आस्थाने के उत्ते ना गल्ला है ना चलता है कोई ओ बोलो तुसी सारे मेरे मुरीद बैठे हो कदी तुहानू फटीक पाई है कदी तुहानू आख्या गया इन्ना कुछ लैके आओ बकरे ले आओ रोटियां ले आओ क्यों कभी इन्हों तो कभी है जे असीं भुखे होइए इन्हों तो कभी है कि जे सानू रोटी ना लभदी होवे तो जिस वक्त असीं नौकरी अपने मालकां दी करिए मालक कुत्तियां नूं भुखिया नहीं रहन देंदे मालक कुत्तियां नूं भुखिया नहीं रहन देंदे अच्छा मैं एक गल कर रहा तेरे मेरे दरवाजे ते यासर मदनी कुत्ता आके बैठे तू उन्होंने एक दिन रोटी पा दूसरे दिन इंतजार करेगा तीसरे दिन फिर पा फिर इंतजार करेगा कुत्ते नूं समझ आ गई है कि मालक जेड़े रोटी देंदे ने उन्हां ते भौंकीदा नहीं और जेड़ा पलीत जानवर है अच्छा एक गल करा पूछो मौलवी नूं असहाबे काफ दा कुत्ता जन्नती है कि नहीं है हाँ यार बोलो तो सही जनती है कि नहीं है ना जनती उन्हें को नमाजा पढ़िया ने रोजे रखे सू जकातां दित्तियां सू जुमला सुनिया जे सारे उन्हें को सदके दिते ने जकातां खादियां सू फितराने खादे सू खल्लां खादियां सू कुछ नहीं सुना कीता सिर्फ की कीता सू चंगियां दी नौकरी कीती सू हाय 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 कमर फरीदी ओए सैफी साहब तवज्जो से यार दिलाम वो कुत्ता जो असहाबे काफ का कुत्ता है वलियों के पीछे चलने लगा एक बोला उनमें से कि ये कुत्ता पीछे पीछे आ रहा है उनको पता चल जाएगा ये हम इस रास्ते से गए ये बोलेगा भौंकेगा अल्लाह ने कुत्ते को जबान दी उसने कहा मैं भौंकने वाला नहीं मालिकों की नौकरी करने वाला हूं उसने कहा मैं मालिकों की नौकरी करने वाला हूं भौंकने वाला नहीं 300 साल तक वो अंदर रहे वो कुत्ता बाहर नौकरी करता रहा अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आ गई कि मालिक ने फरमाया जहां साहबे काफ होंगे वहां इनका ये नौकर कुत्ता होगा अच्छा मैं जो दरस्ते की जा रहा हूं जो असहाब का नौकर है तो अहले बैत का नहीं उसकी ताजीम नहीं करो जो अहले बैत का नौकर है असहाब का नहीं उसकी ताजीम ना देखो जुब्बे कुब्बे दस्तारे ना देखना जो सहाबा का भी नौकर हो अहले बैत का भी नौकर हो उसकी ताजीम करना और मौजू मेरा क्या था हर सैयद की ताजीम करना किसी किताब के अंदर यह लिखा है जो सैयद सुन्नी है उसकी ताजीम करो अपने हफ्जाबादियों क्या जे मौलवियों क्या गल बयान करो नहीं करन दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला यार बोलो तो सही वाला किसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ हसन पे दरूद है या हुसैन पे दरूद है आले मोहम्मद जमा कसी गए कयामत तक जितनी हुजूर की आल है हर हुजूर की आल पे दरूद है अब मैं जो जुमला दे रहा हूं ना मैं थोड़ी सी तफंड कर रहे हैं तफरीह कर रहे हैं लोगों को पता चले कि हलाली केड़ा है उन्हां मालकां नूं पता लगे कि साडा कुत्ता केड़ा है साडा केड़ा साडी नौकरी पे करदा है ये लड़ान वाला नहीं अच्छा भाई नकवी सैयद सुन्नी भी है तो शिया भी है देवबंदी भी है अहले हदीस भी हैं नकवी सैयद तकवी सैयद चारों फिरकों में रज़वी सैयद चारों फिरकों में है मसलक बदलने से खून नहीं बदलता मसलक बदलने से खून नहीं बदलता क्या बापी नहीं पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला क्या
क्या देवबंदी नहीं पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला? क्या शिया नहीं पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला? क्या सुन्नी नहीं पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला? जिस वक्त सारे नमाज च दरूद पढ़ते ने ते जेड़े वाबी सैयद ने उन्हां ते भी दरूद है, जेड़े देवबंदी सैयद ने उन्हां दा भी दरूद है, जेड़े तकवी सैयद ने उन्हां दा भी दरूद है, जेड़े सुन्नी सैयद ने उन्हां दा भी दरूद है। बस ये पक होना चाहिए कि सैयद असली है, अल्लाह का खुजिया तो नहीं, भंगी चरसी तो नहीं, बारू तो नहीं रलिया। सजना देखो, अगर सैयद है तो मसलक की आड़ लेकर सैयद की बेअदबी ना करना। मसलक जाने अल्लाह रसूल जाने, तो जो सैयद की ताजीम करे, ताजीम जिसने की है मोहम्मद के नाम की, अल्लाह ने उस पे आतिश दोज़ख हराम की। सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत और शाह अहमद रज़ा बरेलवी फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बचा बचा नूर का। सारे बोलो जरा, तेरी नस्ले पाक में है बचा बचा नूर का। तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। बोलो बोलो, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। जेड़ा जेड़ा सैयदी आला हज़रत दा गुलाम है, हाथ खड़ा करे। सैयदी आला हज़रत दा फतवा की है, फतावा रिज़विया शरीफ अंदर बड़े लोग कहते हैं फतावा रिज़विया में दिखाओ जी। उनसे पूछा गया, हुजूर क्या हर सैयद की ताज़ीम जरूरी है? आपने फरमाया हाँ हाँ, जिस सैयद कोई बुरा भी हो, गुनहगार भी हो, उसकी भी ताज़ीम जरूरी है। आपने जो मिसाल दी है ना, सैयदी आला हज़रत ने फरमाया कुरान का सफा जमीन पे पड़ा हो, कुरान का सफा जमीन पे पड़ा हो, क्या करोगे? पड़ा रहने दो? नहीं, क्या करोगे? उठाओगे, साफ करोगे, चूमोगे। फरमाया जिस तरह जिस तरह जिस तरह जिस तरह जिस तरह कुरान की ताज़ीम जरूरी है ना, इसी तरह साहिबे कुरान की औलाद की जरूरत है। तुसा पता नहीं केड़े आला हज़रत फड़ लेने। शरीयत इतनी सख्त नहीं जितनी बना दी है। आला हजरत जब सैयद आता है ना, खड़े हो जाते हैं। अच्छा लो जी, मैं आखिरी गल कहूंगा, मैं पूरी सियासत पढ़ी, बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी ईसाई यासन पूछो, असि इकट्ठे रहे हैं। हाँ, मैं सारा कुछ पढ़ा, तारीख भी थोड़ी बहुत पढ़ी। मैनू अजल तो लैके ना अब तक हूं तक कोई सैयद की तारीख ऐसी नहीं आई कि किसी सैयद ने सूंघ के दसिया हो। किसी सैयद ने सूंघ के बताया हो। पालकी उठाई ना मजदूरों ने तो चलने लगे, सैयद ने सूंघा, फरमाया मेरी पालकी नीचे रखो। नीचे रखी ना, फरमाया तुम में से सैयद कौन है? और मेरा आला हजरत ये है, इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी ये जिसने सूंघ के बता दिया कि जिसने मेरी पालकी उठाई है मुझे खुशबुए रसूल आ रही है, खुशबुए मुस्तफा आ रही है, खुशबुए रसूल आ रही है। फरमाया तुम में से सैयद कौन है? मजदूर कहने लगा, मजदूर से काम लेना चाहिए, उसका शजरा नहीं पूछना चाहिए। कहा सैयद को? कहने लगा मैं। आला हजरत फरमाते हैं अब पालकी में तू बैठेगा, तेरी पालकी अहमद रजा उठाए। खुदा वास्ते खुश्क मौलवियां को बचो है।
फकीरां दे लड़ लग जाओ, दुनिया दे भी भला हो जाएगा, आखिरत च भी भला हो जाएगा। मुस्तफा जान या नबी सलाम